हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और विद्यार्थियों, कैसे आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मी एंड माई यूट्यूब क्लास में। और हम आज बात कर रहे हैं JNU के रिवॉल्यूशन एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में, यानी रिवॉल्यूशन। तो पहले एक बार थोड़ा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। लेकिन अभी ध्यान रखिए, फ़िलहाल क्या है कि जो BA के जो स्टूडेंट हैं, BA थर्ड ईयर, ठीक है ना, BA थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनका रिवॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है ना, रिवॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। और इसकी जो लास्ट डेट है वह 21 अगस्त। क्या है? 21 अगस्त। अब मैं चीज़ बता देता हूँ इसमें, क्योंकि पहले ये चीज़ आपको जानना था कि JNU की BA थर्ड ईयर की रिवॉल्यूशन की लास्ट डेट क्या है, वो 21 अगस्त है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ध्यान रखिए, रिवॉल्यूशन होता क्या है और क्यों करवाना पड़ता है, ठीक है ना, और कौन विद्यार्थी हैं जो रिवॉल्यूशन का फॉर्म कर सकते हैं और क्या संभावना है इसकी, तो वो थोड़ा शॉर्ट ही इस वीडियो है और इसमें ये चीज़ क्लियर करेंगे। तो ध्यान रखें, रिवॉल्यूशन का मतलब होता है, हिंदी में कहें तो पुनः मूल्यांकन, यानी रीचेक कहते हैं, कॉपी को वापस पुनः देखना। जैसे मान लीजिए किसी ने एग्ज़ाम दिया था और जो जैसे एग्ज़ाम था 100 नंबर का पेपर था और 100 में से किसी के 50 नंबर ही आ गए और वो स्टूडेंट कहता है कि कॉन्फिडेंटली कहता है कि मैंने इतने नंबर के तो क्वेश्चंस किए थे, यानी कम से कम वो स्टूडेंट कह रहा है कि मेरे 70 नंबर आएंगे। तो जब उसके 50 नंबर आते हैं तो एक तो वो विद्यार्थी अपना जो भी पेपर है उसका रिवॉल्यूशन फॉर्म भर सकता है। रिवॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे होता है कि आपको पुनः कॉपी चेक करवानी है, ठीक है। जैसे आप BA थर्ड ईयर के विद्यार्थी हैं तो 3 सब्जेक्ट होती है, ठीक है ना, 3 सब्जेक्ट होती है। जैसे इसकी 2 सब्जेक्ट, इसकी 2 सब्जेक्ट और इसकी 2 सब्जेक्ट होती है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर किसी में कम नंबर आए हैं तो उस सब्जेक्ट के लिए आप रिवॉल्यूशन करेंगे। अब ध्यान रखना, रिवॉल्यूशन के लिए पर सब्जेक्ट, ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पर सब्जेक्ट रिवॉल्यूशन फॉर्म का 300 रुपये। कितना रुपये है? 300 रुपये। अगर कोई स्टूडेंट है वह पॉलिटिकल का सेकंड पेपर और हिस्ट्री का सेकंड पेपर में वापस कॉपी रीचेकिंग करवाना चाहता है तो वो उसको रिवॉल्यूशन फॉर्म भरना पड़ेगा। कॉपी रीचेक यानी जो आपके एग्जाम में आपने कॉपी भरी है उसको वापस, आपको लगता है कि नंबर कम आ गए हैं तो आप अपनी कॉपी वापस खुलवा सकते हैं। तो प्रति कॉपी कितना चार्ज ले रहा है JNU? 300 रुपये, ठीक है ना। 2 कॉपी के लिए अगर आप कर रहे हो 3 के लिए तो 300 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहला कौन रिवॉल्यूशन का फॉर्म अप्लाई कर सकता है? जिनको ये लगता है कि मेरे फाइनल ईयर में या जब भी कभी ऐसा हो तो उनके उस पेपर में नंबर कम आ गए हैं, तो एक तो वो अप्लाई कर सकता है। दूसरा वो जो जिसको ये लगता है कि मैं जो फेल हो गया हूँ, यानी कोई ऐसा भी स्टूडेंट है जो इसमें अच्छे नंबर आ गए लेकिन यहाँ पे इसमें भी पास हो गया लेकिन इस वाले पेपर में वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो जो स्टूडेंट फेल हो गए हैं वो अपनी कॉपी वापस रीचेक करवा सकते हैं। कौन? जो फेल हो गए हैं वो अपनी कॉपी वापस रीचेक करवा सकते हैं, यानी वापस ओपन खुलवा के कोई चार्ज देकर आप वापस वो कॉपी खुलवा के नंबर अपने बढ़ा सकते हैं या घटा, मतलब कम भी हो सकता है। तो 2 जने रिवॉल्यूशन फॉर्म कर सकते हैं, एक 2 जिनके नंबर कम आ गए हैं या जो फेल हो गया है वो रिवॉल्यूशन का फॉर्म वापस, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शायद मेरे नंबर कॉपी से चेक नहीं हुए तो नंबर बढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। या फिर ये भी है जिनको मान लीजिए कि बैक आ गया है, जिन स्टूडेंट का किसी पेपर में बैक आ गया है। बैक का मतलब यही होता है, बैक का मतलब क्या होता है कि मिनिमम आपके 36 नंबर लाने होते हैं एक पेपर मिनिमम, लेकिन वो उतने नंबर नहीं आते हैं, ठीक है ना, तो उसके क्या लग जाती है, बैक। तो जिस स्टूडेंट के बैक लगी है, जो स्टूडेंट किसी एग्ज़ाम में फेल हो गया है या जिसको लग रहा है कि मेरे नंबर है वो कम आ गए हैं, तो ये जो भी स्टूडेंट वो रिवॉल्यूशन का फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब संभावना कि क्या रिवॉल्यूशन में नंबर बढ़ेंगे, संभावना। तो ध्यान रखें, वैसे मैं आपको बताऊंगा कि रिवॉल्यूशन का फॉर्म कैसे भरना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखिए संभावना ये होती है कि आपको कॉन्फिडेंटली पता है कि मेरे नंबर 70 नंबर से ऊपर आने से, लेकिन 50 नंबर दिए हैं तो कॉपी चेक होने के बाद वो नंबर बढ़ जाते हैं। वैसे अगर मैं कहूँ परसेंटेज के तौर पे, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे नंबर कम आए हैं तो डेफिनेटली 100% चांसेस है कि वो नंबर बढ़ेंगे। और कॉपी चेक करवाने के दौरान ज़्यादातर क्या होता है, लगभग 90-80% केसेज में नंबर बढ़ जाते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में कॉपी चेक होती है तो कोई चूक जाता है तो नंबर बढ़ जाते हैं। तो लगभग
80 से 90% पक्की संभावना है स्टार के साथ कि नंबर है वो बढ़ते हैं, ठीक है ना। और ये आपको भी लगना चाहिए, फालतू में कॉपी चेक मत करवाना, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ चेक मत करवाना। हो सकता है कि नंबर कम भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे मैंने 20% ऐसा चांस दिया कि नंबर कम भी हो सकते हैं और फालतू के 300 रुपये भी देने होंगे, ठीक है। तो रिवॉल्यूशन के लिए आप समझ गए होंगे। तो अभी फ़िलहाल BA थर्ड ईयर वाले रिवॉल्यूशन का फॉर्म भर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और रिवॉल्यूशन का फॉर्म कैसे भरना है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल में जाके JNVU सर्च करना है। यहाँ सर्च करने के बाद आपकी जो पहले ही जो साइट आ रही है, यानी पहला ही जो होम पेज में जो आ रहा है ऑप्शन, वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। फिर ऑफिशियली पेज आएगा, उस पेज में आपको नीचे नीचे स्लाइड करते जाना है, नीचे नीचे स्लाइड करते जाइए। और हाँ, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तो आता है रिवॉल्यूशन फॉर्म, और रिवॉल्यूशन फॉर्म जिसके लिए आपको फॉर्म भरना है, अप्लाई करना है। दूसरा आता है कि अगर आपने रिवॉल्यूशन का फॉर्म भर दिया है तो वो फॉर्म क्या JNVU तक पहुंचा या नहीं, मतलब ऑनलाइन सबमिट हुआ या नहीं, तो इसके लिए आप ये वाला आइकन यूज कर सकते हैं। अब भरना कैसे है तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी, या आप ध्यान रखें जब भी भरना चाहें तो सबसे पहले सेशन सेलेक्ट करेंगे। अभी जो जैसे BA थर्ड ईयर का एग्ज़ाम होता है 21-22 वाला, तो वो सिलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद रोल नंबर लिख दीजिए। रोल नंबर लिखने के बाद आपको अपनी बर्थ और डेट चेक करनी है और भरनी है। इसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। सबमिट पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपके सामने ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना सेशन सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। BA थर्ड ईयर है या BA सेकेंड ईयर है, जैसे थर्ड ईयर तो थर्ड ईयर पे सिलेक्ट कर लिया। थर्ड ईयर पर सिलेक्ट करने के बाद लॉगिन पे क्लिक कीजिए। अब आपका जो रिजल्ट आया ना वो पूरा सामने आएगा। यहाँ पे मैं शायद आपको नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि ये किसी की नंबर को लेकर एक विशेष चीज़ हो सकती है। तो अब यहाँ पे आपके सामने जो नंबर आएगा, जैसे अलग अलग सब्जेक्ट आएगी, तो यहाँ पे ऑप्शन खाली होंगे, जैसे हिस्ट्री है दोनों पेपर, पॉलिटिकल है या ज्योग्राफी है। तो आपके जिसमें नंबर कम आ गए हैं वो वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, या जैसे इन दोनों पे नंबर, इस पर क्लिक कर दीजिए और फिर सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद अगर आप 2 के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपके 600 रुपये आपको ऑनलाइन पे करने होंगे, ठीक है। इस तरह से आप सबमिट करके आप उसकी रसीद और वो फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके कुछ ही दिनों बाद, यानी 15 से 20 दिन के अंदर या महीने भर के अंदर रिवॉल्यूशन का रिजल्ट भी आ जाता है। तो कैसी लगी ये जानकारी मेरे प्यारे दोस्तों और विद्यार्थियों। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है तो जिनको ये ज़रूरत है या जो जिनको कन्फ्यूजन था वो अब ये चीज़ सॉल्व कर सकते हैं। और रिवॉल्यूशन का फॉर्म का अगर किसी को कोई डाउट है कैसे भरना है, या फिर किसी को भरना नहीं आ रहा है, तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। अदरवाइज इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स को या उनको शेयर कीजिए जिनको ज़रूरत है। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।